आगे बढ़ना जिसकी फितरत में हो उसे ज़माना भी नहीं रोक सकता, और जो बना ही हो सफलता के लिए उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ये बात सचिन पायलट के लिए पूरी तरह से सटीक बैठती है। हम लोग सीतापुर जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन में जाने देगी। लखीमपुर खीरी पर जाते हुए सचिन पायलट को डिटेन कर लिया गया। सचिन पायलट को मुरादाबाद में ही रोककर फिर मुरादाबाद गेस्ट हाउस में उन्हें रोक दिया गया और साफ तौर पर पुलिस की तरफ से ये हिदायत दे दी गई कि आप मुरादाबाद से आगे नहीं बढ़ेंगे और लखीमपुर खीरी की तरफ नहीं जाएंगे। सचिन पायलट का दिल्ली से गाजीपुर बॉर्डर पार करते हुए लखीमपुर खीरी तक जाना और वहां के लिए रवाना होना, पुलिस का उन्हें मुरादाबाद में रोकना और जो दिल्ली में उनका स्वागत हुआ उससे पहले जो मुंबई में उनका स्वागत हुआ, उन चीज़ों को देखना, ये सारी चीज़ें बहुत सारी बातों की तरफ इशारा करती है और उन सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और साथ ही पास में बना बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारा हर विश्लेषण आपके पास तुरंत पहुंच सके और हमारे हर विश्लेषण पर आप अपनी राय तुरंत दे सके। तो हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट का कद जितना ज्यादा घटाने की कोशिश की जा रही है वो कद उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये बात बहुत गौर करने वाली और समझने वाली है कि सचिन पायलट के पद को घटाने के लिए, सचिन पायलट के ऑरा को कम करने के लिए, सचिन पायलट की शक्तियों को क्षीण करने के लिए इतनी सारी कोशिशें की गई। सबसे पहले उन्हें पीसीसी चीफ के पद से हटाया गया, उससे भी पहले उन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पद से हटाया गया, उनसे सारे मंत्री पद ले लिए गए और फिर यह सोचा गया कि जैसा कालांतर में होता आया है कि सत्ता से आपको दूर कर दिया जाए और लोगों में आपका प्यार खत्म हो जाए, कार्यकर्ता आपसे बात करना बंद कर दें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो भी वो पूरा उसके उलट था। सचिन पायलट को और ज्यादा मोहब्बत मिलने लगी और ज्यादा प्यार मिलने लगा, रैलियों में और भी ज्यादा भीड़ आने लगी और सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा तरीके से लोग उनके दीवाने होने लगे। जब उनके पास कोई भी पद नहीं रहा तब लोगों का उनके लिए समर्थन देखने लायक था। ये तो था कहानी अभी तक, लेकिन उसके बाद जब सचिन पायलट बेंगलोर में गए, कांग्रेस ने उन्हें अपने मेन इलेक्शंस में, राजस्थान के अलावा भी जो इलेक्शंस थे उन्हें उसमें अपना स्टार कैंपेनर बनाया। वो जहां जहां गए उनका बहुत भव्यता से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्वागत हुआ। हाल ही में भी जब सचिन पायलट मुंबई गए तब वहां पर सड़कों पर भीड़ देखने लायक थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीड़ देखने लायक थी, उनके लिए समर्थन देखने लायक था। उसके बाद जब वो दिल्ली गए तब भी ऐसा ही दिखा, बहुत ज़्यादा स्वागत दिखा, बहुत ज़्यादा समर्थन दिखा। अब एक सवाल लगातार उठता है, बार बार उठता है कि जब सचिन पायलट किसी पद पर है ही नहीं तब इतना ज़्यादा समर्थन क्यों? कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से सचिन पायलट को इतना ज़्यादा कार्यकर्ता मोहब्बत करते हैं, जनता प्यार करती है। और उसके बाद सचिन पायलट प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बाद वो नेता थे जो दिल्ली से लखीमपुर खीरी की तरफ आगे बढ़े। पुलिस ने उन्हें मुरादाबाद में ही रोक दिया। अब यूपी पुलिस सचिन पायलट को क्यों रोकती है? इसका मतलब कोई तो उनकी मादा समझी जाती है यूपी सरकार द्वारा भी, देश के द्वारा भी, तभी उन्हें रोक दिया जाता है क्योंकि वो जाकर वहाँ पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो जाकर वहाँ पर लोगों के प्रति जो उनकी मोहब्बत है या लोगों में उनके प्रति जो मोहब्बत है उसे दर्शा सकते हैं और उससे यूपी सरकार को भी घाटा हो सकता है, इसलिए उन्हें रोक दिया जाता है। इससे सचिन पायलट के औरे का पता चलता है। मुरादाबाद में ही यानी कि लखीमपुर खीरी से बहुत पहले रोका जाना और फिर मुरादाबाद गेस्ट हाउस में उन्हें डिटेन कर दिया जाना, इससे साफ तौर पर यह समझ में आता है कि सचिन पायलट का कद अब सिर्फ एक राज्य नेता का नहीं है, वो एक राष्ट्र स्तर के बड़े नेता हो चुके हैं और इसी की वजह से उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें अपोजिशन द्वारा आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। लेकिन सचिन पायलट ने यहाँ कुछ बहुत गंभीर आरोप
बीजेपी सरकारों पर लगाए हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है वो आदमी जिसका साफ तौर पर जो नाम है वो एफआईआर में भी है, जो साफ तौर पर जो इंसिडेंट हुआ उसमें अक्यूज्ड भी है, आरोपी भी है, उसे खुले तौर पर घूमने देना, ये पूरी तरह से एक इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से ना करने देने की निशानी है। और दूसरी तरफ जजमेंट भी प्रॉपर नहीं हो सकता, ना ही पुलिस काम कर सकती है जब तक वो पूरी तरह से फ्रीली घूम रहे हैं और उनके पिताजी भी अपनी पोस्ट पर हैं, तब तक कोई भी जजमेंट क्लियर नहीं हो सकता। और उनका साफ कहना है कि इन सब बातों से सीधे सीधे यही पता चलता है कि यूपी सरकार कुछ छुपा रही है, और ये जो यूपी सरकार छुपा रही है वो उनके लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। नाम एफआईआर में है वो तो फ्री घूम रहे हैं, और जो लोग पीड़ितों के आंसू पोंछना चाहते हैं उनको आप डिटेल करो, 3 दिन के लिए धारा लगा दो, बंद करके रखो, नजरबंद कर दो, ये गलत बात है। मुझे लगता है कि इस प्रकार का रवैया अलोकतांत्रिक है और एक बहुत ही नकारात्मक उदाहरण पेश हो रहा है देश के साथ। ये जो जांच है ये सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज कोई करे और एक समय सीमा बांधकर जांच की जाए ताकि इसका निष्कर्ष निकले और लोगों को न्याय मिलना चाहिए ना। अब अभी तो सिर्फ कहीं ना कहीं सरकार को छुपाना चाहती है, इसलिए लोगों को पाबंदी लगा रखी है, कर्फ्यू लगा रखा है, लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब देखने वाली और समझने वाली बात यह है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बाद तीसरे बड़े नेता सचिन पायलट थे जो लखीमपुर खीरी की तरफ गए। इससे पायलट के कद का समझ में आता है और ये समझ में आता है कि सचिन पायलट का भविष्य कांग्रेस में क्या कुछ होने जा रहा है। कहीं ना कहीं सचिन पायलट को कोई ना कोई आश्वासन तो ऊपर से ज़रूर है, जिसकी वजह से वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उनके लिए आने वाले वक्त में कांग्रेस के पास वाकई कुछ बड़ा है, जिसकी वजह से उनका कद जो है वो कांग्रेस आलाकमान भी एक बड़े स्तर पर देख रही है। और बीजेपी को भी ये लगता है कि अगर सचिन पायलट मुरादाबाद आ गए और उसके बाद लखीमपुर खीरी आ गए तो वाकई में लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसीलिए भरसक पुलिस दल उनकी चेकिंग करता है, उसके बाद उन्हें डिटेन भी कर लेता है। तो सचिन पायलट का कद अब पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश जान रहा है, और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि क्या भविष्य होने वाला है सचिन पायलट की राजनीति का। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको ये विश्लेषण, हमें कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। धन्यवाद। Let's talk about your sales today. So how do we convert the customer who are not coming to us? First, we need to take the customer to us and then we need to convert it into sales. And what will happen if the customer reaches us but conversion doesn't? Lead comes but conversion don't. 100 leads and 1 conversion or even less. अक्सर प्रमोशन से पहले नौकरियों में मुलाजिमों के बीच एक कहावत बड़ी आम है, काम कर या ना कर पर काम का जिक्र जरूर कर, जिक्र कर या ना कर पर उस जिक्र की फिक्र जरूर कर। तो कई बार जब काम नहीं करने वाले मुलाजिमों को काम का दिखावा करने पर और उस दिखावे का गुणगान करने पर भी रिवॉर्ड मिल जाता है, लेकिन हम बिजनेसमैन गलती यहीं पर करते हैं कि काम करके भी उसका जिक्र नहीं करते, और करते हैं तो उसे तरीके से नहीं करते जो सबको पसंद आए और समझ आए। सवाल फिर से वही है, लीड आ तो रही है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रही। 100 लीड्स में से एक ही कन्वर्ट हो पा रही है, आखिर वजह क्या है? The answer lies in the basics of reaching out to the customers. Now let's take an example. Now if a girl is a crush to many in her college, then how do boys reach out to her? वो उस रास्ते में जाएंगे जो वो कॉलेज से घर के लिए लेती है, and then they reach out to her. बट क्या वो सबका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है? रीच तो कई कर रहे हैं, लेकिन वो अक्सर एक ही का प्रपोजल मानती है। हम कहते हैं शायद उसने कुछ अलग ढंग से प्रपोजल दिया होगा। That simply means out of many who are reaching, conversions happen of only those who are reaching and then presenting in the most impactful and the most special way. अब उन कस्टमर्स का घर से कॉलेज जाने का पहले रास्ता अखबार या टीवी था, जिस रास्ते में हम खड़े तो हो जाते हैं, यानी ऐड तो चला देते हैं, लेकिन ऐड का इम्पैक्ट केवल उस पर ही पड़ता है जिसकी प्रेजेंटेशन स्पेशल हो। आज वो रास्ता गूगल है, लेकिन कन्वर्ट आप तभी होगे जब आप वीडियोस के जरिए जाओगे। रीच तो कई लोग कर रहे हैं,
कन्वर्ट आपको वीडियोस करेंगे। वीडियो सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा, वो कितना कंटेंट रिच है, कितना कॉन्सेप्ट रिच है, कितना विजुअल रिच है, उससे होगा। वीडियो तो आपका मोबाइल भी बनाता है, लेकिन जब आप डिजिटल क्रांति के जरिए पूरी दुनिया में दिख रहे हैं तो आपकी जजमेंट भी पूरी दुनिया कर रही है। इसीलिए लेवल भी उसी तरीके का होना चाहिए आपके वीडियोस का, और मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको यही ताकत देता है। 15 से ज्यादा प्रोफेशनल्स एक ही जगह पर आपको मिलेंगे, जहां कॉन्सेप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, स्पोक्स पर्सन, एंकर्स, एनिमेशन, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर मिलेगा। तो अब देर मत कीजिए, तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर, या फिर हमें विजिट कीजिए mishimediasolutions.com पर।